ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुर मंदिर की, जो अपने अंदर स्वाधीनता आंदोलन की कहानियों और कई किंवदंतियों को अपने अंदर समेटे हुए है। जगन्नाथपुर मंदिर की कहानियों और उसकी विरासत पर बात करने से पहले हम आपको भारत एवं विश्व इतिहास में 27 फरवरी की प्रमुख घटनाओं से अब आपको रूबरू कराते हैं। तो आपको बता दें कि 1670 की अगर बात करें तो 1670 में लियोपोल्ड प्रथम के आदेश के बाद ऑस्ट्रिया के यहूदियों को जो है बाहर निकालना ऑस्ट्रिया ने शुरू कर दिया था। 1921 में वियना में इंटरनेशनल वर्किंग यूनियन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1931 में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम अमर करा लिया था। 1956 को मिस्र में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और 1965 की बात करें तो फ्रांस ने एकल अल्जीरिया में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और 1974 में अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका पीपुल की बिक्री जो है शुरू हुई थी। और 2002 की बात करें तो गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के एक डिब्बे में भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और उसके बाद भीषण हिंसा भड़क उठी थी। तो ये था 27 फरवरी का इतिहास। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जगन्नाथपुर मंदिर की कड़ी को, हर सच्चाई को आप तक हम रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ जगन्नाथपुर मंदिर का इतिहास है, इसे कैसे सहेजा जाए, कैसे इसकी जो समृद्ध परंपरा है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमानों के साथ जो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीर जी, मैं उसी पर आना चाहूंगा जो आपने कहा कि जिस तरीके से मंदिर की स्थिति है, ट्रस्ट की स्थिति है, कालांतर में आपके जो पूर्वज थे उन्होंने जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया, आज उस चीज पर खरा नहीं उतर पा रहा ट्रस्ट, क्या कुछ करने की जरूरत है? जी देखिए, इसमें डीसी रांची चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारियों इतना बड़ा धरोहर है, तो डीसी की अध्यक्षता में निश्चित तौर पर एक विधिवत वैधानिक कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी के माध्यम से इसका विकास, जिस तरह पहाड़ी मंदिर का विकास हो रहा है उस तरह इसका होना चाहिए। लेकिन अभी वो कोर्ट में मामला लंबित है। वैसे हालत में कोई वैधानिक कमेटी मंदिर में है नहीं, कोर्ट के नज़र में भी नहीं है और प्रशासन के नज़र में नहीं। वैसी स्थिति में चूंकि हम फाउंडर ट्रस्टी हैं तो हमने आवेदन दिया है कि भाई हमें कार्यभार लेना आवश्यक है और मेरे साथ प्रशासन के 2-3 लोग और जो प्रबुद्ध लोग हैं जो मंदिर से श्रद्धा रखते हैं, वैसे लोगों का एक कमेटी बनाने की योजना हमारी है। और हम डीसी से वार्तालाप हम लोग कर रहे हैं। डीसी साहब ने मांगा है सूची, उन्होंने आवेदन भी मांगा है, तो उसको जब तक विधिवत कमेटी कोर्ट के माध्यम से नहीं हो जाता है तब तक ये कमेटी आंतरिक अस्थायी तौर पर काम करने के लिए हम प्रयासरत हैं। डीसी से हमारी मांग है। चलिए, उससे पहले हम हमारे सहयोगी राजेश ने जायजा लिया था, वहां पर क्या कुछ मंदिर की जो स्थिति है, मंदिर में क्या कुछ चल रहा है, उस मामले में प्रवीर शाहदेव जी से ही बात करने की कोशिश की है। राजेश ने समझने की कोशिश की है, आइए आपको दिखाते हैं। ध्वज पताका जो आप देख रहे हैं, ये है रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ स्वामी के मंदिर का। वही जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जहां से रथ यात्रा शुरू होती है और रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु यहां भाग लेते हैं। इस मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं श्री लाल प्रवीर नाथ सहदेव जी, जो वंशज है जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था उनके भी, और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के भी। प्रवीर नाथ, आपका स्वागत है नक्षत्र न्यूज के साथ। और आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही मंदिर की तरफ भी बढ़ेंगे कि किस तरह से इस मंदिर का इतिहास रहा है, कैसे इसका निर्माण हुआ। और सबसे पहले तो इसके निर्माण के बारे में बताएं, क्योंकि ये आपके वंश से जुड़ा हुआ है। जी देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण बहुत ही रोचक है। बड़कागढ़ के राजा, जो पूर्वी रांची आज का आधुनिक रांची है, उसके वो राजा थे ठाकुर ऐनीनाथ साधव। उन्होंने जब मंदिर का निर्माण कराया तो कहानी बहुत रोचक है। उस समय महाराजा छोटानागपुर 4 भाई हुआ करते थे, उन्हीं के छोटे भाई थे ठाकुर ऐनीनाथ साधव। तो बड़े भाई लोग तीर्थ के लिए निर्णय किया गया कि तीर्थ हम जाएंगे, तो उस समय 10 साल 20 साल लोग तीर्थ के लिए निकल जाते थे। तो उस गैपिंग के समय में ठाकुर ऐनीनाथ साधव छोटे भाई थे, उनको मंदिर का प्रभार बनाया गया, राज्य का प्रभार बनाया गया, छोटानागपुर राज्य का प्रभारी राजा बनाया गया। ये किले का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या कहें? जी देखिए, चूंकि वो मुगल राज का समय था 1691 ईस्वी में, तो समय मंदिर पर ही आक्रमण हुआ करता था पूरे।
राजेश, आपने इसे कवरेज किया है, जिस तरीके से आपने दिखाया मंदिर का क्या कुछ स्थापत्य कला रहा है, क्या कुछ वहां पर मंदिर का जो निर्माण है वो कितना समृद्ध रहा है। राजेश, आपने जब ये कवरेज किया, जब आप वहां गए, आपको क्या लगा इस मंदिर के लिए क्या कुछ विशेष करने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें हैं जिसने मंदिर के निर्माण को, मंदिर के विस्तार को और मंदिर की जो समृद्ध परंपरा आगे बढ़नी चाहिए जो चाहिए थी उसे बाधित कर दिया है। राजेश जी, निश्चित तौर पे अरविंद, सबसे पहला बात तो है कि ये जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है और जगन्नाथ स्वामी का मंदिर ये इसको पुरी की ही कला से रिलेट करके यहाँ बनाया गया है। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ जब इसका आधार और जो इसका आदर्श दोनों, जब जगन्नाथपुर का मंदिर, जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, तो पुरी के मंदिर से ये रांची का जो मंदिर है हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हो गया है। आप पुरी की मंदिर की ही तुलना में देखेंगे तो इस मंदिर में चूंकि आधार और आदर्श दोनों पुरी है तो उसके मामले में इतना पीछे हो गया। क्यों? जब एक आधार और आदर्श आपके सामने खड़ा है और आप उसी के लीक पर चल रहे हैं, यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें सामाजिक सौहार्द और जो आयोजन आपके राज्य को पहचान भी देता है, खास तौर पर हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। जी अरविंद, झारखंड की जो परंपरा रही है, झारखंड की जो समृद्धि रही है आदिवासी कला में, यहाँ मेला का बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों को जोड़ने के लिए। यहाँ जगन्नाथ स्वामी का जब मंदिर मेला लगता है तो आप देखेंगे कि 6 दिन 7 दिन जब तक मौसी बारी में भगवान विश्राम करते हैं, एक एक इलाके से, गांव से बच्चे बच्चियां यहाँ पर आके रात रात भर रहते हैं, उसमें शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं। तो ये कला है, एक जो परंपरा है, एक परिपाटी है सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का। तो निश्चित तौर पे इस मंदिर में उस तरह की व्यवस्था, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो वहां एक बाउंड्री अभी तक नहीं हुआ है, उस बाउंड्री का अगर कहें सीमांकन की वहां आवश्यकता है। जैसा प्रवीर सहदेव साहब ने कहा, डिस्प्यूट्स जो है, विवाद जो है, हमारे धरोहरों को और परंपरा को या विकास की चक्के जो है, गति जो है, उसको बाधा करने में रथ यात्रा जो है वो विकास का प्रतीक है, ये चलते रहना चाहिए उत्तरोत्तर। लेकिन वहां सरकार के स्तर पे संज्ञान लेके जो डिस्प्यूट्स है, जो विवाद है, उसे खत्म करके वहां एक कमेटी बना करके डीसी की अध्यक्षता में निश्चित तौर पे सरकार को इसे अपने धरोहर के रूप में शामिल करके उसको वहां विकास के लिए बनाना चाहिए। वहां पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से लोग इसके बारे में आते हैं, रांची में यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। शादी विवाह का वहां व्यवस्था होता है, शौचालय की व्यवस्था वहां नहीं है। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं अभी उस मंदिर की जरूरत है। सरकार के तरफ से उस पर अति आवश्यक रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जमीन माप और कई विवादास्पद चीजें जो वहां है, कई अनावश्यक जो तत्व हैं, उन तत्वों का जमावाड़ा उस मंदिर पर हो जाता है। इन सब चीजों से उसको सुरक्षित करने की जरूरत है। और प्रवीर नाथ सहदेव की जो चिंताएं हैं उस पर डीसी से जो वार्तालाप चल रही है, उस पर लंबा अंतराल न लेकर सरकार को इस पर त्वरित ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल प्रवीर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या मंदिर की जो जमीन है या मंदिर का जो परिसर है, क्या इंक्रोचमेंट भी किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा? जी देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर का चूंकि बुनियाद है, आज देखिए वहाँ पर विधानसभा बन रहे हैं, आपका क्रिकेट मैदान हो गए, बहुत तरह की बातें, जो जमीनें हैं अनाधिकृत लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और जमीन का नापी आज तक नहीं हो पाई है कि जगन्नाथपुर मंदिर का जमीन कहाँ है, उसका क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है प्रवीर जी? हाँ, ये परंपरा समाप्त हो सकती है। रथ यात्रा में जो लोगों का जमावड़ा 10 लाख लोगों के जगह ही नहीं बचेगा, तो जगह ही नहीं बचेगा, लोग ही नहीं आएंगे तो रथ को खींचेगा कौन? ये परंपरा रहेगी कैसे? क्योंकि वहां रहने इस परंपरा को बचाए रखने के लिए कम से कम 500 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जो जगन्नाथपुर और आनी मौजे में है। आज भी मेला आनी में और जगन्नाथपुर लगता है, जगन्नाथपुर मंदिर के सम्मान में है और आईनी नाथ साधु के सम्मान में आनी गांव है, और दोनों गांव में मेला लगता है। दोनों गांव में, जगन्नाथपुर में 272 एकड़ जमीन और आनी गांव में 200 एकड़ जमीन की मांग हमने सरकार से किया है और उसे नापी कराने की बात की है। सरकार शायद नापी करवा भी रही है और बड़ी गंभीर है। चलिए, बिल्कुल, और नक्शा न्यूज की भी कोशिश है कि इस समस्या को हम सरकार तक पहुंचाए, ताकि इस तरह की जो समृद्ध विरासत है, समृद्ध परंपरा है, और खासकर जिन परंपराओं का और जिन निशानियों का जुड़ाव हमारे स्वाधीनता आंदोलन से है, तो निश्चित रूप से सरकार को पहल करनी चाहिए और इसके जीर्णोद्धार की दिशा में, इसके संरक्षण, इसके संवर्धन की दिशा में सरकार को आगे आना चाहिए। तो हम इस विशेष पेशकश में कोशिश करते हैं कि आप तक हर दस्तावेज पहुंचाने की, जो हमारे स्वर्णिम दस्तावेज की तरह हैं। साथ ही यह भी कोशिश करते हैं कि इन विरासतों को सहेजने की दिशा में पहल भी हो, ताकि यह विरासत युग युगांतर तक हमारे भावी पीढ़ी को दिशा प्रदान करते रहें। तो झारखंड की बात करें तो यहां भी पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड को जो पहचान हासिल होना चाहिए था, वह झारखंड को नहीं हासिल हो पाया।
अब सवाल है कि लाखों करोड़ों खर्च करके भी क्यों हम इन विरासतों को नहीं सहेज पा रहे। तो इसका एक ही जवाब मिलता है कि कभी सूबे में बनने वाली सरकारों ने न तो इतिहास को समझा और न ही उसे सहेजने की ही कोशिश की। सूबे में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो या तो वर्तमान में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है या फिर जमींदोज हो गए हैं वे, और आज हम इन विरासतों को सहेजे बिना अपने गौरवशाली इतिहास का बोध जो है कभी नहीं करा पाएंगे आने वाली पीढ़ी की। तो आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा शो कीर्तिमान में झारखंड से जुड़ी किसी अन्य नई कहानी के ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ, और साथ ही नक्षत्र न्यूज पर कीर्तिमान का यह सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। Program was sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited.